नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, हरियाणा का चुनाव आकाश आनंद के प्रचार प्रसार से एकदम दिलचस्प हो गया है और जहां मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बसपा इनेलो की गठबंधन की बात ही नहीं करती है, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरे दिन बसपा इनेलो गठबंधन की जो रैलियां हैं, जो चुनावी सभाएं हैं, जो प्रचार प्रसार का उनका तरीका है वो छाया रहता है। आपको सोशल मीडिया पर ये दोनों गठबंधन की जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इनका जो चुनाव प्रचार है उनकी फोटोज, उनके छोटे छोटे वीडियोज ही छाए रहते हैं। तो एक तरफ सोशल मीडिया है और दूसरी तरफ मनु मीडिया और पूरा जो सरकारी तंत्र है वो एक तरफ है। एक तरफ सोशल मीडिया और बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ मनु मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है और सत्ताधारी दल के साथ साथ जो विपक्ष है, इस देश पर लंबे समय तक राज करने वाली जो पार्टी है, जो विपक्ष है, उनकी ताकत, उनका पूरा तंत्र एक तरफ है। जो चुनाव की साथी जो लड़ाई है, आकाश आनंद ने उसको कह सकते हैं कि आप सरपंची का चुनाव की तरह बना दिया है। सरपंच साथियों अगर आप नहीं समझते हैं तो बिहार, यूपी में आप इसको प्रधान के नाम से भी जानते हैं और गांव का जो मुखिया होता है उसके नाम से भी इसको सरपंच को जाना जाता है। राजस्थान साइड, दिल्ली साइड, हरियाणा साइड साथियों जो गांव होते हैं यहाँ पर सरपंच बनता है, वो गांव का मुखिया होता है। और यूपी बिहार की साइड आप इसको अधिकतर जो है प्रधान बोला जाता है। तो इस तरह का जो चुनाव है, इतनी बारीकी से हरियाणा का जो चुनाव है वो आकाश आनंद जी लड़ रहे हैं। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा, आकाश आनंद जी ने इस चुनाव को पूरी तरह से काशी राम जी की तर्ज पर साथियों लड़ रहे हैं। जिस तरह से मान्यवर साहब एक एक वोट की कीमत समझते थे और एक एक वोट की कीमत अपने समाज को समझाते थे, जिस तरह से वो कहते थे आपको वोट की रक्षा इस तरह से करनी है जिस तरह से आप अपने बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, उसी तर्ज पर आकाश आनंद जी भी साथियों अपनी जो रथ है, चुनाव रथ जो उन्होंने तैयार किया है, उस रथ को लेकर हरियाणा की गली गलियों में घूम रहे हैं और महिलाओं के साथ जिस तरह से वो मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं, एक एक महिला को समझा रहे हैं वोट की कीमत क्या होती है, वोट की ताकत से आप इस देश में क्या हासिल कर सकते हैं, वो साथियों काबिल तारीफ है। और जो बदलाव बहुजन समाज चाहता था, जिस बदलाव की राह बहुजन समाज पार्टी के समर्थक देख रहे थे, वो बदलाव कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में साथियों जमीन पर लागू होता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर उनके जो वीडियोज हैं, उनके जो फोटोज हैं और लाइव कार्यक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका उपयोग बहुजन मीडिया भी खुलकर कर रही है और जो प्रचार प्रसार है बहुत तेजी से हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया आप जानते हैं साथियों बहुजन समाज पार्टी को कभी नहीं दिखाता आया है और अगर दिखाता है तो उनके खिलाफ जो नेगेटिव नैरेटिव्स जो रचे जाते हैं, जो नेगेटिव रिपोर्ट्स होती हैं, उन खबरों को वो ज़्यादा परोसते हैं। तो आकाश आनंद जी ने साथियों इस चुनाव को, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सरपंच का चुनाव बनाया हुआ है और गली गली जाकर वो एक एक वोट मांग रहे हैं। महिलाओं से जिस तरह से वो मिल रहे हैं, युवाओं की भागीदारी की वो बात जिस तरह से कर रहे हैं और युवाओं के अलावा जो वयस्क मतदाता है, घर परिवार को संभालने वाला जो मतदाता है, उस मतदाता की रोजी रोटी की वो बात कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों से हरियाणा वासियों का जुड़ाव आकाश आनंद के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ साथियों लगातार बढ़ रहा है। अंदरूनी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि इस बार हरियाणा में बसपा इनेलो गठबंधन की जो सरकार है वो बनती हुई नजर आ रही है। ईवीएम इसमें बड़ा रोल निभा सकता है। अगर जिस तरह से ईवीएम पर हमेशा से साथियों चर्चा रहती है जब भी कोई चुनाव आता है, अगर ईवीएम पर कोई गड़बड़ नहीं होती है, ईवीएम इस चुनाव को फेयर एंड फ्री कराने का जो चुनाव आयोग का हमेशा से मंत्र रहता है, अगर उसी तरह से इसको पूरा करवाया जाता है और पूरा होता है तो अंदरूनी जो रिपोर्ट साथियों आ रही हैं उनसे यही मालूम चल रहा है कि बसपा इनेलो किंग बनने जा रहे हैं। आकाश आनंद जी साथियों इस चुनाव में बहुत ही रोचक भूमिका अपनी निभा रहे हैं
बहुत ही मुख्य भूमिका अपनी निभा रहे हैं। वो गली गली जाकर जिस तरह से महिलाओं से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं, और जो मान्यवर साहब के समय के जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान वो रख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनकी जो बातें हैं उनको सुन रहे हैं, और उन बातों को सुनकर वो मंच के माध्यम से साथियों लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। तो ये पार्टी से जोड़ने का उनका सबसे बढ़िया तरीका सामने निकल कर आया है। वो मान्यवर साहब की तर्ज पर जो नारे बहुजन समाज पार्टी ने अपने शुरुआती दिनों में गढ़े थे, आज वो नारे फिर से आपको हरियाणा की गली गली में गूंजते दिख रहे हैं। आकाश आनंद जी कहते हैं जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा। इस तरह के जो नारे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने शुरुआत में गढ़े थे, मान्यवर साहब ने इन नारों के जरिए यूपी में 4 बार सत्ता का जो सुख है इस समाज को देने का काम किया। आज उन्हीं नारों को साथियों आप हरियाणा की गली गली में गूंजते हुए देख रहे हैं। ये सारा जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद जी की बदौलत आप हरियाणा में देख पा रहे हैं। बदलाव की बयार हरियाणा में बह रही है, और इस बयार को लागू करने में, बहाने में आकाश आनंद अपनी जो मुख्य भूमिका है उसको निभा रहे हैं। आकाश आनंद अपने गुरु, अपने महापुरुष, अपने राजनीतिक जो नेता हैं उन नेताओं से सीख लेते हुए वो उन नारों को दोहरा रहे हैं, और अपने नए तरीके से आज की जो मांग है उस मांग में नए नारे भी वो गढ़ रहे हैं। आज वो संविधान को और आरक्षण को लेकर बड़े मुखर हैं, और आरक्षण और संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक खास नारा भी इजाद किया है। वो हमेशा से अपनी रैलियों में कहते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहते हैं, संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण हमारी आज़ादी है। तो आरक्षण कितना महत्वपूर्ण है बहुजन समाज के लिए, उसका महत्व को वो दर्शा रहे हैं कि आरक्षण आपकी आज़ादी है। संविधान ने हमको पहचान दी है, संविधान ने हमको नाम दिया है, संविधान ने हमको जो नई पहचान है वो दी है, लेकिन ये जो आरक्षण इस संविधान की बदौलत हमको मिला है, इस आरक्षण ने हमको सच्ची जो आज़ादी है वो दी है। तो आकाश आनंद जी ने संविधान का महत्व बताने के साथ साथ जो आरक्षण है वो कितना महत्वपूर्ण बहुजन समाज के लिए है, उसका महत्व उन्होंने इस नारे के जरिए हरियाणा वासियों को बताने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने किस तरह से कांग्रेस के नेता इस आज़ादी को छीनने के लिए लड़ रहे हैं, इस आज़ादी को आपसे छीनना चाहते हैं, उनकी पोल पट्टी भी वो लगातार समय समय पर अपनी जो चौपाल है, चौपाल पर वो जो 4 बातें कर रहे हैं उनमें खोलने का काम वो कर रहे हैं। अमेरिका में उनका भाषण हो, भारत में जब लोकसभा चुनाव होता है तो उस समय उनके वादे हों, उन सभी वादों की जांच पड़ताल वो लोगों के सामने ही कर रहे हैं, और उनसे खुद कहलवा रहे हैं कि देखिए जब ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे तो आपसे इन्होंने क्या वादा किया था, लोकसभा चुनाव में आपने इनको पर विश्वास किया, आपने इनको वोट दिया, वोट देकर इनको आपने विपक्ष का बड़ा दल बनाया, लेकिन जैसे ही इनको आपका वोट मिला आपको ये भूल गए और विदेश में जाकर कहते हैं कि हम इस आरक्षण को समाप्त करेंगे। आरक्षण आपकी आज़ादी है। आकाश आनंद ने आरक्षण को उनकी आज़ादी से जोड़कर उसका जो महत्व है और बढ़ा दिया है, और समझाने का प्रयास किया है इस आरक्षण को अगर कांग्रेस पार्टी छीनती है, अगर बीजेपी छीनती है, तो वो सिर्फ आरक्षण नहीं छीन रही है बल्कि आपको गुलाम बनाने का काम वो कर रही है, आपकी आज़ादी आपसे छीन रही है। जिस तरह से उन्होंने ये नारे गढ़े हैं, जिस तरह से वो हरियाणा के रंग में रंग गए हैं, हरियाणा के रंग में वो चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा के रंग में ही वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस चुनाव में आकाश आनंद जी और बहुजन समाज पार्टी का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। और अगर ये प्रचार प्रसार अंतिम समय तक इसी तरह से जारी रहा, इसी तरह से लोग बाग है जो उनका विश्वास है वो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पर बना रहा, तो साथियों आपको हरियाणा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पूरे विश्लेषण पर साथियों आपका क्या कहना है? आकाश आनंद जी ने जो बदलाव किया है उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।